बच्चों क्वेश्चन में हमें कहा गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहली चीज का एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया हम H को बाहर निकालना चाह रहे हैं एज H+। अब गाइस बेंजीन रिंग तो हर एक में है, तो बेंजीन रिंग का एज सच जो भी इफेक्ट है OH पे वो हम नहीं देख रहे। हर एक में बेंजीन रिंग है, सब में जो भी बेंजीन रिंग इफेक्ट डाल रहा है OH पे वो सेम होगा, तो बेंजीन रिंग को नहीं देख रहे। व्हाट इज डिफरेंट इन ऑल द 4 कंपाउंड्स? द अदर ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। 3 में कोई ग्रुप है, चौथे में कोई ग्रुप ही नहीं अटैच्ड, ठीक है ना गाइस? अदर ग्रुप देन OH, ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है इन द 4th कंपाउंड। तो मीन ये जो ग्रुप हमने अटैच करे हुए हैं इनका इफेक्ट देखेंगे हम ऑन OH। अब OH पे भी एग्जैक्टली नहीं देख रहे, हम किस पे देखेंगे? उस कार्बन पे जो OH से कनेक्टेड है, कि इस कार्बन पे इन ग्रुप्स के कारण पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर यहां पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज बच्चों, तो अंडरस्टैंड करो इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा कार्बन है उसमें के पास इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी क्या है बच्चों? कमी। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे, इसका मतलब तुम्हारा कार्बन के ऊपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी पूरी किससे करना चाहेगा? ऑक्सीजन से, ठीक है ना? ऑक्सीजन से कहेगा भाई थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दे दो। ऑक्सीजन कहेगा अगर तुम मेरे से लेना चाह रहे हो तो मैं H से और ज्यादा लूंगा। अब H से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है H विल लीव एज H+ गाइस। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अगर OH से कनेक्टेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीजन से पुल करना चाहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पुल करना चाहेगा एंड हाइड्रोजन विल लीव एज H+ गाइस। अब देखते हैं सपोजिंग नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे तो क्या होगा? नेगेटिव का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। बढ़ गई तो एक तरीके से हम कहेंगे इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी 2O बढ़ गई है। ये ऑक्सीजन को अब थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा। ज्यादा देगा तो ऑक्सीजन कहेगा ओके तुमने मुझे दिया, मैं हाइड्रोजन से कम पुल करता हूं, क्योंकि मुझे एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो मैं हाइड्रोजन से कम पुल करूंगा। कम पुल करूंगा तो हाइड्रोजन विल नॉट लीव एज H+ गाइस। तो काम की चीज ये ठहरी, अगर OH से कनेक्टेड कार्बन ये पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। H कैन इजीली लीव एज H+। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हमारा H की टेंडेंसी टू लीव एज H+ इज गोइंग टू डिक्रीज गाइस। मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज डाल रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चों? कम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया बच्चों? ज्यादा। क्लियर? तो नाउ लेट अस सी गाइस, जो CN है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज फेंकता है। मैं एक बार इसको हटा देता हूं। ये कौन सा चार्ज फेंकता है यहाँ पे? पॉजिटिव। फैक्ट टू लर्न, ठीक है ना गाइस? पॉजिटिव चार्ज फेंकता है, पॉजिटिव फेंकेगा तो ऑक्सीजन से कोई पुल करना चाह रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पुल करना चाह रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी हाई। अब इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप ही नहीं है OH के अलावा, तो इसमें हम कोई इफेक्ट नहीं देख रहे। ये जैसा होता है नॉर्मल वैसा ही है। नेक्स्ट पे आते हैं CH3NO गैस CH3 फेंक रहा होता है, नेगेटिव ही फेंक रहा होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, बट वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। पहली चीज नेगेटिव फेंक रहा है। अब गाइस यहां पे तो पॉजिटिव था, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई था। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? ये। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर बच्चों। कार्बन ऑक्सीजन को देना चाहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम पुल करेगा। कम पुल करेगा इसका मतलब H की H+ के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम होगी बच्चों। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई कि CH3 ने हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आया, जिसकी वजह से H की टेंडेंसी टू लीव एज H+ कम हो गई। ये क्यों हुआ सारा? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं OCH3 पे गाइस। OCH3 भी नेगेटिव चार्ज फेंक रहा होता है बट वाया रेजोनेंस। अब हमें बताया रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। आइडिया इसमें ज्यादा डोनेटिंग नेचर होगी इस कार्बन की बच्चों, इस कार्बन की।
और डोनेटिंग नेचर ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डोनेटिंग नेचर बढ़ गई। डोनेटिंग नेचर का मतलब है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मिनिमम गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था गाइस, तो सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी है? इसकी। उससे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी है? इसकी। उससे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी है? इसकी। और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी बच्चों? इसकी। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? मैं इसे यहां पे लिखता हूं भाई, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। द फोर्थ वन इज मोस्ट एसिडिक एंड द फर्स्ट वन इज लीस्ट एसिडिक। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब अगर मैं इसे अरेंज करूं तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अरेंज। 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का। 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली मैक्सिमम बच्चों। हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज? क्यों? क्योंकि फोर्थ में OH वाले कार्बन पे, OH का जो कनेक्टेड कार्बन है उसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसमें ना कोई डोनर ग्रुप ना कोई पुलिंग ग्रुप, जबकि इन दोनों में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ओवर कार्बन, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ज्यादा उसमें डिक्रीज करेगा जिसमें इस कार्बन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि रेजोनेंस से आ रहा है। यहां पे रेजोनेंस से नेगेटिव फेंक रहा है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव फेंक रहा है, ये रेजोनेंस से पुल कर रहा है और इसमें कोई ग्रुप था ही नहीं बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो।